नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। कल जब पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से और बाबा रामदेव की तरफ से कोरोना की दवाई को लॉन्च किया गया, तब हर तरफ एक अच्छी प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि धीरे धीरे ये दवाई जो कोरोनिल जिसे नाम दिया गया है पतंजलि की तरफ से, ये विवादों में घिरती चली गई। तो ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या बाबा रामदेव ने इस दवाई को लॉन्च करने में जल्दबाजी दिखाई है। दरअसल सबसे पहले आयुष मंत्रालय ने इस पर सवाल उठाए, जिसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आयुष मंत्रालय ने किस तरह से सवाल उठाए हैं और यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है कि किस बेस पर आप ये दावा कर रहे हैं कि 100% ये कारगर साबित हो रही है दवाई। साथ ही साथ आयुष मंत्रालय ने ये भी कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, हमें कोई जानकारी नहीं थी कि पतंजलि ये दवाई लॉन्च करने जा रहा है। आखिर कौन से अस्पताल में इसका ट्रायल किया गया, कितने सैंपल साइज में इसका ट्रायल किया गया है, ये तमाम जानकारी आयुष मंत्रालय ने मांगी है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार अब बाबा रामदेव पर केस दर्ज करवाने जा रही है। राजस्थान सरकार ने ये कहा है कि जो दावा बाबा रामदेव कर रहे हैं इस दवाई को लेकर, वो बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है और ये कोई ट्रायल नहीं किया गया है, बल्कि ये एक फ्रॉड है जिस पर केस दर्ज होना चाहिए, क्योंकि पतंजलि सिर्फ अपना बिजनेस चमकाने की कोशिश कर रहा है। बाबा रामदेव सिर्फ अपने पतंजलि को आगे बढ़ाने की और करोड़ों कमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी बीच उत्तराखंड सरकार ने भी इस पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल उत्तराखंड की आयुर्वेद विभाग की तरफ से आरोप लगाया गया है। आयुर्वेदिक विभाग ने ये कहा है कि जब हमसे लाइसेंस की मांग की गई थी पतंजलि की तरफ से, तब हमें ये कहा गया था कि दवाई हम खांसी, जुकाम और इम्यूनिटी बूस्टर बनाने जा रहे हैं। तब कोरोना का कोई जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन इस दवाई को लॉन्च कर दिया जाता है और तब कहा जाता है कि ये कोरोना की दवाई है। अब ऐसे में आयुर्वेद विभाग ने पूछा है कि आप ज़रा हमें बताइए कि आपने दवाई को लॉन्च तो कर दिया, लेकिन परमिशन आपको किसने दी? क्योंकि आपको मैं ये बता दूं कि जब भी कोई दवाई नई बनती है या लॉन्च की जाती है, तब इसकी जानकारी आयुष विभाग को होनी चाहिए, आयुष मंत्रालय को होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया पतंजलि की तरफ से। इसमें आयुष मंत्रालय ये भी कह रहा है कि नियमों का उल्लंघन कहीं ना कहीं पतंजलि ने किया है। और ऐसे में अगर पतंजलि का रुख देखते हैं तो पतंजलि की तरफ से आचार्य बालकृष्ण ने सफाई पेश की है। आचार्य बालकृष्ण कहते हैं कि एक कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा माहौल जो है वो बन रहा है। हमसे रिपोर्ट मांगी गई आयुष मंत्रालय की तरफ से, हमने रिपोर्ट पेश कर दी है और अब कोई भी इसमें दिक्कतें पेश नहीं आएंगी, क्योंकि रिपोर्ट जो हमने पेश की है उसमें सब कुछ मेंशन किया गया है, कितने हॉस्पिटल में, कौन से हॉस्पिटल में, कितने सैंपल साइज, कहाँ पर ट्रायल किया गया। तो जो भी डाउट है आयुष मंत्रालय का वो दूर हो जाएगा, ये कहना है पतंजलि का। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो दवाई पूरे विश्व के देश द्वारा कोशिश की जा रही थी, वैज्ञानिकों द्वारा कोशिश की जा रही थी दवाई बनाने की, वैक्सीन बनाने की, जिसकी सफलता अभी तक नहीं हुई है, किसी को सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन इसी बीच पतंजलि का इस तरीके का दावा, अब कहीं ना कहीं जो सवाल उठ रहे हैं वो वाकई एक कटघरे में खड़ा करता है पतंजलि को कि क्या वाकई इस दावे में सच्चाई है या फिर मसला कुछ और है, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने ऐसे ही इस पर आरोप नहीं लगाए हैं। मोदी सरकार ने ब्रेक लगा दिया है कि आप इस दवाई का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, विज्ञापन आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन पतंजलि कह रहा है कि जो रिपोर्ट हमने पेश की है आयुष मंत्रालय को, ये पूरी तरीके से इसमें मेंशन किया गया है, जल्द ही स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी और बाजार में ये दवाई अवेलेबल हो जाएगी। अब इंतज़ार हम सभी कर रहे हैं कि बाबा रामदेव की बातों में कितनी सच्चाई है, पतंजलि ने जो दवाई बनाई है वो कितनी कारगर है, या फिर सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई है। इंतज़ार इसी बात का है कि इसमें क्या कुछ सच्चाई निकल कर सामने आती है। आपकी राय क्या है इस पूरे मुद्दे पर? क्या वाकई आपको भी लग रहा है कि बाबा रामदेव ने जल्दबाजी कर दी इस दवाई को लॉन्च करने में, या फिर आपको लग रहा है कि इस दवाई में वाकई खास बात है, कारगर साबित होगी ये दवाई? आप अपने जो राय है वो ज़रूर मुझे मेंशन कीजिएगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।